अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या तस्वीरें फिलहाल वहां पर देखी जा रही है? कौन कौन मंत्री पहुंच चुके हैं? कार्यक्रम की शुरुआत कब होगी? बिल्कुल, कार्यक्रम की शुरुआत थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा दें कि यहाँ पे बैठक होने वाली है, किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां हैं। हम जो पहुंच चुके हैं यहाँ पे पहुंचे हुए थे और तैयारियां देखिए किस तरीके से यहाँ पे कलाकार अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसके साथ ही तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्षों की बात करें, पदाधिकारी हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्षों की बात करें या अन्य पदाधिकारियों की बात करें, उनकी मौजूदगी यहाँ पे है। इसके साथ ही अन्य राजकुमार शाह की भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी सांसद है। सर, एक बड़ी बैठक आज एक बड़ी बैठक हो रही है, किस तरीके से देख रहे हैं खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिहाज से? भारत मंडपम में भारत का एक रूप, एक दृश्य दिखाई दे रहा है और मैं समझता हूं कि ये मील का पत्थर साबित होगा। एनडीए 400 पार और भाजपा 370 के पार। 370 के पार क्यों? मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री, आज के नए भारत के लौह पुरुष श्री अमित शाह जी ने 370 को हटाया। मोदी जी ने फैसला लिया, आज 370 के पार देश की जनता भाजपा को देगी, 400 के पार एनडीए आएगी। आप बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जिस तरीके से सरकार किसानों के साथ बातचीत कर रही है और इससे पहले जो बैठक हुई है संभवतः सकारात्मक बैठक हुई है, एक और बैठक होने जा रही है, आपको लगता है के पास जा रही है? दिल्ली आने की जरूरत। बिल्कुल, जो तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ रेल राज्य मंत्री भी है। मैम, एक बड़ी बैठक यहाँ पे बुलाई गई है, किस तरीके बड़ी बैठक यहाँ पे बुलाई गई है, किस तरीके से इस बैठक को देखती हैं? क्योंकि मोदी जी ने 400 पार का इस बार का लक्ष्य दिया है। 370 के नियम के बाद में भारतीय जनता पार्टी 370 देखे तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी के साथ में इतने सारे मोर्चे और हम लोग संकल्प लेके आगे बढ़े हुए हैं। 18 साल के समय में जिस तरह से हम लोगों को काम करना है, 10 साल की प्रधानमंत्री जी की मोदी गारंटी के साथ सिस्टम और संगठन दोनों साथ में मिलकर यहाँ पे ये जो निकलेगा उसको लेकर हम मैनिफेस्टो के साथ में हम लोग जो विचारधारा है भारतीय भारतीय जनता पार्टी है वो लेके जमीन पे जाएगी। बिल्कुल, तो रेल राज्य मंत्री कल्पना विक्रम जगदूत और ये तस्वीर बैठक स्थल है, वहाँ पर किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जो नेतृत्व मिल रहा है, तमाम जो कार्यकर्ता है और यहाँ पे पहुंचने के साथ ही तमाम जो पदाधिकारी हैं उनकी भी मौजूदगी है। जो कलाकार है वो यहाँ पे मौजूदगी है, जो कलाकार है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अलग अलग जगहों से कलाकारों को बुलाया गया है। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो यहाँ पे अभी भी पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी बैठक यहाँ पे, यानी कि भारत मंडपम में एक बड़ी बैठक का आयोजन कराया गया है। 2 चरणों में आज ये बैठक होगी। पहले पदाधिकारियों की बैठक होगी, उसके बाद राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक शाम को शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 400 का लक्ष्य रखा है और यही कारण है कि बीजेपी लगातार जो अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत कर रही है। चूंकि एक प्रदर्शनी भी इस भारत मंडपम के अंदर लगाई गई है। 9 सालों का जो इतिहास रहा है, 9 साल में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने काम किया है, उसके बारे में इस प्रदर्शनी में दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा और अपने नेताओं को बताया जाएगा कि वो जनता के बीच में जाएं और लोगों को बताएं कि मोदी सरकार ने क्या कुछ काम किया है। आपको तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पे जो कलाकार हैं वो यहाँ पे अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और तमाम जो कलाकार हैं वो अलग अलग राज्यों से यहाँ पे बुलाए गए हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी जो बैठक है वो कहीं ना कहीं भारत मंडपम में थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी की तैयारी जो है, जैसे कि आपने बताया, बूथ लेवल पर होती है और अगर रणनीति की बात करें पीयूष, बीजेपी सामान्य रणनीति नहीं बनाती है। मैदान में उतरने से पहले बीजेपी पूरी तरीके से होमवर्क करती है और फिर मैदान में उतरती है और इसकी बानगी कहीं ना कहीं आज भारत मंडपम पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और सबसे बड़ी बात है कि आज 2 जो प्रस्ताव लाए जाएंगे, पहला प्रस्ताव राजनीतिक होगा, दूसरा प्रस्ताव आर्थिक और सामाजिक होगा। इसके साथ ही राम मंदिर को लेकर भी यहाँ पे जिक्र हो सकता है। मोदी सरकार ने सनातन धर्म के लिए क्या कुछ किया है, किस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है और खासतौर में आपने न सिर्फ राम मंदिर देखा बल्कि यूएई में भी एक भव्य मंदिर का उद्घाटन आपने देखा। तो उन सब तमाम विषयों के
बारे में यहाँ पे जिक्र किया जाएगा, यानी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और भव्यता आपको दिखाते हैं इस बैठक के बाहर किस तरीके से तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं। ठीक है पीयूष, जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।